देखो अब जो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराया था वो समझ में आ गया था? कोई डाउट उसमें? ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट हो गया था अपना पूरा। 4 हो गया था ना कल, या 4 बाकी है? 4 बाकी है, ठीक है। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। और मैं ना साथ में आपको कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी लिखवा देता हूँ, एक बार एग्जाम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार आप एग्जाम क्वेश्चंस लिख लो पहले एक बार सारे। पहले एग्जाम के क्वेश्चंस लिख लो आप, जो जो आपको करने हैं प्रैक्टिस इसके साथ लेवरेज के, है ना। पहले देखो मई 22 का क्वेश्चन नंबर 2। मई 22 का क्वेश्चन नंबर 2। बट इसमें ना एक कंसेप्ट है जो मेरे को पढ़ाना बाकी है। इसके आप 4 पार्ट कर पाओगे स्टार्टिंग के, बट 5th पार्ट में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो ये स्टार मार्क कर लेना एक बार। मैं एक बार लिख देता हूँ लेवरेज को जो क्वेश्चंस है ना, ताकि फिर एक साथ जो जो हो जाएंगे आप सब कर लेना एक बार। दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 5। दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 5। ये एक बार करें ट्राई एक बार अभी। दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 5 करो ना ट्राई एक बार अभी। दिसंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 5 अभी करेंगे ट्राई एक बार आप लोग। मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5। लिख दो दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5। अपने आप करो इस क्वेश्चन को, मैंने ग्रुप में डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में, एक बार इस क्वेश्चन को। हाँ, दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 5। करोगे ट्राई? एक बार करो ना ट्राई इसको। आपको फाइनेंशियल कंबाइंड निकलना है, परसेंट, अच्छा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अगर सेल्स निकालना है, कौन सा लेवरेज यूज करोगे? ईपीएस और सेल्स का लेवरेज में कंबाइंड लेवरेज है ना। करो एक बार ट्राई करो फटाफट इस क्वेश्चन को। करो फटाफट ट्राई। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या गिवन है क्वेश्चन में। अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है 5% ऑन सेल। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है बताओ? सेल्स का 5% अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इनकम टैक्स रेट 50% है। ये दिसंबर 21 का क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। इनकम टैक्स की रेट 50% है। ऑपरेटिंग लेवरेज 4 है। 10% डिवेंचर कैपिटल के अंदर 3 लाख रुपए का है, तो 3 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ? 30,000। 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है। अब ये स्टेटमेंट एक तो कंप्लीट करना है, तो पहले आप ये स्टेटमेंट बनाओ एक बार। पहले स्टेटमेंट बना लो एज इट इज एक बार आप लोग, फिर वर्किंग नोट लिखवाता हूँ मैं। पहले स्टेटमेंट बना लो एक बार आप लोग। प्रिपेयर करो एक बार ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एज इट इज बना दो। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। जो जो क्रॉस क्रॉस है उसको ब्लैंक छोड़ दो, तुम क्रॉस मत लिखना। तुम ब्लैंक छोड़ दो। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस इनकम टैक्स, ईएटी। जो फिगर नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देना। बना लिया फॉर्मेट? ठीक है, अब सब लोग ध्यान देंगे, देखो। स्टार्ट करूं? ठीक है, अच्छा अब मेरे को किसी से भी नहीं हुआ कुछ भी? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है। देखो मेरे को एक बात बताओ, ध्यान दो। सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 6 लाख की। कंट्रीब्यूशन आया। फिक्स कॉस्ट है नहीं। ईबीआईटी इंटरेस्ट है क्या? कितना इंटरेस्ट? ईबीटी आया। टैक्स क्या रेट पे? तो ईएटी आया। और
बस इतना है। अब तुम्हें ना मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ ये सोचकर बताओ, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है बताओ। अर्निंग आफ्टर टैक्स सेल्स की कितनी है बताओ, ध्यान देना। अर्निंग आफ्टर टैक्स सेल्स की 5%, टैक्स की रेट कितनी है? मतलब अगर मैं यूं कहता हूं ये वाला फिगर 5% है सेल्स का, ईएटी कितना है? 5% है सेल्स का, टैक्स की रेट कितनी है? तो मतलब ईबीटी कितना होगा? एग्री करते हो? ईबीटी कितना होगा? समझ आता है? और अगर ईबीटी 10% ऑफ सेल है तो मैं बोल सकता हूँ ना ईबीआईटी क्या होगा? एग्री करते हो? यस और नो? तो सर ईबीआईटी इज इक्वल टू 10% ऑफ सेल प्लस 30,000। यस और नो? ये क्लियर है? तो लिखो आप ईएटी इक्वल टू 5% ऑफ सेल और लिखो टैक्स रेट 50%। देयरफॉर ईबीआईटी 10% ऑफ सेल, ईबीटी कितना होगा सबसे पहले? इसको ऐसे लिखो, यहां तक लिखना है ये वाले, पहले ये लिखो एक बार आप। ईएटी 5% ऑफ सेल, टैक्स रेट 50%। तो लिखो ईबीटी इक्वल्स टू 10% ऑफ सेल्स, ईबीटी सेल्स का 10% आएगा, बोलो इसमें कोई दिक्कत? और ईबीटी 10% है तो बोलो ईबीआईटी कितना हो जाएगा? प्लस 30,000। बोलो यहां तक कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? अच्छा अब मेरे को बताओ, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज अब अपने को क्या गिवन है, और कुछ गिवन है क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है हमको 4, और वो किसके बराबर होगा? सी अपॉन, तो सी क्या हो जाएगा? 4 ईबीआईटी। ऐसे हो जाएगा ना, सी इक्वल टू 4 ईबीआईटी। और सी को आप ऐसे लिख सकते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4 ईबीआईटी के, ऐसे लिख दूं मैं, प्लस 30,000 रुपए। बोलो ईबीआईटी की जगह वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ ना मैं? ये आप देखो ना, ईबीआईटी ये फर्स्ट पॉइंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी मैंने। तो अब बताओ अब क्या आएगा? अच्छा ना, व्हाट इज योर सेल्स? सेल्स है नहीं, वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख की, 4.1 सेल प्लस 30,000। तो एस माइनस 6 लाख इक्वल टू 4 इंटू 0.1 करो, 0.4 सेल प्लस 12,000। बोलो समझ आया? एक 20 हो जाएगा, 30,000 इंटू 4 है ना ये, 4 से 30,000 तो 1,20,000 रुपए। नहीं है समझ में? तो सेल्स माइनस 6 लाख माइनस 1,20,000 इक्वल टू 40% ऑफ सेल। तो ये कितना आता है? तो सेल कितना आएगा बताओ? 7,20,000 अपॉन 0.6, 12 लाख। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? सेल आ गई 12 लाख, अब तो हो जाएगा पूरा। इतना सा था, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, समझ आया? अब जब सेल 12 लाख की है, अब ऊपर स्टेटमेंट पुटअप करो वैल्यू सारी, देखो फटाफट फटाफट पूरा इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा तुमसे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब इधर पुटअप करो, सेल 12 लाख, 6 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? ईबीआईटी कितना होगा? अच्छा अब ईबीआईटी निकल जाएगा। वो क्या था ईबीआईटी? 10% ऑफ सेल, तो 12 लाख का 10%,
1,50,000 का ईबीआईटी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? तो अब ईबीआईटी पुटअप करो। कितना है ईबीआईटी? 1,50, तो इधर 1,50 पुटअप करो। अब अगर ये 1,50 है तो बताओ अब आगे। तो ईबीटी कितना हो जाएगा? और इनकम टैक्स कितना है? 60,000 ऊपर। तो ईएटी 60,000 आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। बस ये फॉर्मेट बन गया पूरा इनकम स्टेटमेंट का। तो ये आपका इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट पूरा तैयार हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? कौन सा वाला? देखो, ईएटी गिवन है अपने को 5% ऑफ सेल। अब बताओ अर्निंग आफ्टर टैक्स अगर सेल का 5% है और टैक्स की रेट 50% है, तो आप 10% अर्निंग बिफोर टैक्स होगा ना सेल का, तभी तो ये टैक्स बच के ये बचेगा। और अगर अर्निंग बिफोर टैक्स सेल्स का 10% है तो आपका ईबीआईटी क्या होगा? ईबीटी प्लस इंटरेस्ट। भाई ईबीआईटी क्या होता है बताओ ना? ये तो होता है ईबीआईटी। अब ईबीआईटी इक्वल टू ये हमने पुट ये निकाल लिया। ऑपरेटिंग लेवरेज होता है सी अपॉन ईबीआईटी। तो 4 गिवन है अपने को, सी इक्वल टू 4 ईबीआईटी। ये जो वैल्यू थी अपन ने ईबीआईटी की पुटअप कर दी। तो आपका सेल कितना आ गया? पहले 12 लाख की सेल हो गई। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? कर लिया कॉपी? ईबीआईटी कर लो 1.5 लाख रुपए। अब इसके बाद आगे क्या बोला है अपने को? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहला तो इनकम स्टेटमेंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या पूछा है, क्या निकालो? देखो सेकंड क्या पूछा है, क्या निकालना है अपने को? यू नीड टू एस्टिमेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। निकाल सकते हैं? बताओ व्हाट विल बी द फाइनेंशियल लिवरेज? कितना है ईबीआईटी? 1.5 लाख अपॉन ईबीटी कितना है? 1,20। कितना है? और कंबाइंड लिवरेज क्या होगा? ओएल इंटू एफ एल कर लो। 4 इंटू 1.25, तो ये कितना आ रहा है? ये कंबाइंड लिवरेज हो गया। बोलो वापस सिखाऊं ये वाला? ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, है ना? फर्स्ट पार्ट ऊपर स्टेटमेंट कंप्लीट करने का था, सेकंड ये हो गया। थर्ड पार्ट क्या पूछा है बताओ? अगर सेल 5% से बढ़ जाए तो ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा? बताओ वो कौन सा लिवरेज बताता है? कंबाइंड लिवरेज, ईपीएस और सेल्स का रिलेशन। तो कंबाइंड लिवरेज क्या होगा बताओ फॉर्मूला? ना व्हाट इज योर कंबाइंड लिवरेज बताओ? सेल्स कितना चेंज हो जाए तो कितना होगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस में? हाँ, नहीं नहीं, 25% आ रहा है ना चेंज। चेंज तो 25% आएगा। समझ में आया? वापस समझाओ? हो गया ये वाला पार्ट तो। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। एक पार्ट होते ही बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब अगला जो पेपर है जुलाई 21। जुलाई 21 में क्वेश्चन लिखो आप। देखो एक बार तुम लोग कर सकते हो क्या? मैं क्वेश्चन बताया था तुमको जुलाई 21 का। चेक करो, क्वेश्चन 5 है ये। देखो चेक करो हो जाएगा क्या?
अ कंपनी एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021, जुलाई 21 का 10 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाना क्या चाहिए। 6 करोड़ वेरिएबल कॉस्ट 60% है, टोटल एसेट 2.5 है, इनकम टैक्स, ईपीएस निकालना है, ऑपरेटिंग कर लो अभी फटाफट कर लो। कैसे कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ, स्टेटमेंट कैसे बनाओगे इसको। टोटल एसेट टर्नओवर गिवन है ना आपको, पहले वर्किंग नोट बना लो, लिखो वर्किंग नोट। आपको टोटल एसेट टर्नओवर गिवन है ना, तो लिखो टोटल एसेट टर्नओवर इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर, पहले इनकम स्टेटमेंट बना लो। ये क्वेश्चन जुलाई 21 का है। देखो आप टोटल एसेट टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट। नाउ कितना है बताओ टोटल एसेट टर्नओवर, 30, तो सेल्स कितने आ जाएगी बताओ, 75 करोड़ की सेल्स हो गई। बोलो इसमें कोई डाउट। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 60% है, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, तो पीवी रेशियो कितना हो गया, 40%। कल बताया था ना पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना हो गया, तो इनकम स्टेटमेंट बन सकता है आराम से। अच्छा नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 75 लाख शेयर है, 10 का एक, तो लिखो इनकम स्टेटमेंट। रुपीज इन करोड़ में राउंड ऑफ कर दो। लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कितना है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, 60% है, तो 60% निकालो, कितना आ रहा है 75 का 60%, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। फिक्स कॉस्ट, कितने की फिक्स कॉस्ट दिख रही है आपको, 6 करोड़ की है, तो फिक्स कॉस्ट 6 लेस करो, तो ईबीआईटी कितने का आएगा, इंटरेस्ट ऑन डेट, कितना इंटरेस्ट है, 15 पे 15%, कितना हुआ, इसको राउंड ऑफ करोड़ में कर देना बेटा, है ना ऊपर, तो ईबीटी कितना आता है आपका ये, लेस कर दो टैक्स, क्या रेट है टैक्स की, 40%, कितना आ रहा है टैक्स 40% निकालना, 7, ठीक है, तो ये ईबीटी ईएटी आया, प्रेफरेंस तो है नहीं, तो ईपीएस क्या हो जाएगा बताओ, कितना आ रहा है 13.05 करोड़, 0.75 लाख, कितना आ रहा है निकालना, 17.4, तो ये आ रहा है अपना 17.4। अच्छा अब ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कमेंट तो निकल जाएगा बता आराम से। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सूखे 10 नंबर है इस क्वेश्चन के, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एफएम तो ढंग से करो ना, बहुत स्कोरिंग है एफएम तो तुम्हारे लिए, तमीज से पढ़ो, तो अभी मैं तुमको सितंबर में ही सारे क्वेश्चंस कराया था, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है एफएम के तो। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कमांड, हो गया।
ईपीएस 17.4 आ रहा है, ऑपरेटिंग 1.25, फाइनेंशियल 1.10 और कंबाइंड 1.37। अब पता है इसमें कमेंट भी करना है, तो कमेंट कैसे करोगे? सुनो मेरी बात, इसमें अपने को लिवरेज निकाले कमेंट भी करना है। अब कमेंट कैसे करोगे? जैसे आप सिंपल लिख रहे हो ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज टू प्रेजेंट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड 1.25 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1% चेंज इन सेल। आप कमेंट कैसे करोगे? दिस 1.25 क्या इंडिकेट करता है? 1% चेंज इन सेल वुड चेंज ईबीआईटी बाय 1.25%, ये कमेंट होगा। कमेंट क्या होगा? ऑपरेटिंग लिवरेज इंडिकेट अराइज टू प्रेजेंट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट and the operating leverage of 1.25 means 1% change in sales would change EBIT by 1.25%. Financial leverage में comment क्या करोगे? Arise due to fixed financial cost and 1% change in EBIT. अपन ने पढ़ा था ना, EPS upon EBIT upon EPS, ठीक है ना? EPS upon EBIT. तो 1% change in EBIT would bring 1.10% change in EPS. इसमें सेल्स का रिलेशन बता देना है। समझ में आया? हो जाएगा। अब इसी पैटर्न पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मई चॉइस का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब ऐसा मतलब उससे कॉपी पेस्ट हुआ है मई चॉइस का क्वेश्चन इसी एग्जाम में, पर सेम क्वेश्चन है मई चॉइस का। आप लिख लो होमवर्क में, फर्स्ट का बी पार्ट है, May 24 फर्स्ट का बी पार्ट, डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, बस उसमें वेरिएबल कॉस्ट 70% है, फिगर चेंज है, बाकी पूरा सेम है, कंपलसरी में है, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना? तो मई चॉइस का फर्स्ट का बी पार्ट, ये जनवरी 25 का है। अभी जो मैं लिखा है ना जनवरी 25 था, मई चॉइस नहीं था, जनवरी 25 का ये वाला क्वेश्चन है। देखो जनवरी 25 का देख लो क्वेश्चन, अभी जो करा है बिल्कुल वही पैटर्न है जनवरी 25 का, मतलब अभी लास्ट अटेम्प्ट में गया। हो जाएगा? कर लोगे? तो फर्स्ट का बी पार्ट जनवरी 25 से करना। सितंबर चॉइस में फर्स्ट का ए पार्ट है, बट इसमें ना मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंट्रीब्यूशन पढ़ाना बाकी है, ये मैं बता देता हूँ, रुको आपको। मे चॉइस फर्स्ट का बी पार्ट, देखो ध्यान दो, मे चॉइस के फर्स्ट के बी पार्ट पे, फर्स्ट के बी पार्ट पे ध्यान दो। अल्फा लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, पढ़ो एक बार। मे चॉइस का फर्स्ट का बी पार्ट, इक्विटी 25,000 है, 15% डिबेंचर 10,000 है, 750 रुपए का एक, 50 लाख की सेल है, 20 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 12.5 रुपए पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 175 लाख है। ड्यू टू पॉलिसी एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट सेल्स में डिक्लाइन बाय 15 से 20%। हाउएवर सेलिंग प्राइस अदर कॉस्ट विल रिमेन सेम। Sales 15-20%, tax rate will continue 20%. You are required to calculate decrease in EPS, degree of operating financials separately if sale are declined by 15 and 20%. आराम से हो सकता है, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूं, करंट सेल्स करंट लेवल देख लेते हैं हम लोग। करंट लेवल सेल्स कितनी है? 50 लाख यूनिट है, 20 रुपए, तो लिखो आप करंट इनकम स्टेटमेंट, मई चॉइस का फर्स्ट का बी पार्ट है। लिवरेज पता है कंपलसरी में ही आ रहा है, तुम देखो लास्ट चैप्टर अपन ने रेशियो पढ़ा था, रेशियो भी आपने पता है कंपलसरी क्वेश्चन में था, लिवरेज भी कंपलसरी में है। तो लिखो प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट लिखो, सेल्स प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट, इसमें 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और राउंड ऑफ रुपी इन लैक्स कर दो, लिखो सेल्स। अच्छा मेरे को बताओ प्रेजेंट इनकम स्टेटमेंट में आपकी सेल्स कितनी दिख रही है आपको? एक मिनट, प्रेजेंट इनकम से सेल्स कितनी है? 50 लाख इंटू 20, तो 50 लाख इंटू 20 करो, कितना आ रहा है? राउंड ऑफ कर दें अपन, बेटर है, रुपी इन लैक्स राउंड ऑफ कर दो, 10 करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 10 करोड़ अपन 1 लाख करो, 1,000 आ रहा है। मैं सबको लैक्स में राउंड ऑफ कर रहा हूँ,
लेस क्या करें बताओ बेटा? अच्छा कितनी वेरिएबल कॉस्ट है बताओ, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 12.5 पर यूनिट, तो 50 लाख इंटू 12.5 करो, 625, तो 625 तो कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? लेस करो फिक्स कॉस्ट, कितनी है फिक्स कॉस्ट? 175, तो फिक्स कॉस्ट 175 लेस कर दो, तो 200 का ईबीआईटी। लेस करो इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट कितना है? 10,000 इंटू 750 इंटू 15%, 10,000 इंटू 750 इंटू 15% कितना आ रहा है? तो लेस करो 11.25 और टैक्स लेस कर दो 20%, लेस करो 11.25, तो ईबीटी कितना आ रहा है? अच्छा टैक्स क्या रेट से है? तो ये कितना आ रहा है ईएटी? 151। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब तुम मेरे को यहां तक तो क्लियर है सबको? क्लियर है? अब क्या बताना है हमको? डिक्रीज इन ईपीएस, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल सेपरेट सेल्स अगर 15% कम हो जाए तो। अब मेरे को एक बात बताओ, करंट ईपीएस निकाल लें? 25,000 शेयर है, व्हाट इज द करंट ईपीएस? करंट कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 25,000 शेयर है, तो डिवाइड करो 25,000 से 151 लाख को। कितना आ रहा है? 151 लाख अपन 25,000 करो, कितना आ रहा है? 604 रुपए ईपीएस आ रहा है। अब मेरे को ऑपरेटिंग लिवरेज बताना है, फाइनेंशियल लिवरेज बताओ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? सी अपॉन ईपीआईटी। अभी कितना आ रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज? 375/200। और फाइनेंशियल लिवरेज 1.059, ये आ रहा है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब बोल रहा है ये बताओ ईपीएस में कितना चेंज आएगा अगर सेल 15% से नीचे गिर जाए तो, और 20% से नीचे गिर जाए तो। अब बताओ अगर सेल 15% से नीचे गिर जाए और ईपीएस का चेंज निकालना, तो कौन से लेवरेज पे जाऊं? तो इससे मैं पहले कंबाइंड लेवरेज निकाल दूं, इंटू 1.059, कितना आ रहा है कंबाइंड लेवरेज? 98। ठीक 6 कर लेते हैं। और लिखो सेकेंड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन ईपीएस। इफ सेल डिक्रीज बाय 15%, तो अभी आपका ईपीएस कितना है? तो कंबाइंड लेवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। और कितना है अपना कंबाइंड लेवरेज बताओ अभी? सेल कितनी कम हो जाए? -15%। तो कितना आ रहा है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताओ? इस 15 में मल्टीप्लाई कर दो 1.986 को, कितना आ रहा है? 15 इंटू 1.986 कितना आ रहा है? -29 पॉइंट
तो आपका न्यू ईपीएस कितना आ जाएगा बताओ? आपका पहले का ईपीएस कितना था बेटा? 604। 604 में से घटा दो। ये नया ईपीएस आ जाएगा। और अगर सेल 20% गिरे तो भी निकाल सकते हैं। अगर सेल 20% गिरे तो भी निकाल सकते हैं। और -20% तो कितना आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस? कितना आ रहा है? 20 इंटू 1.986 बताओ। 30। तो आपका नया ईपीएस कितना आएगा? 5 64.28। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो जुलाई 21 लिखा दिया मैंने। मई 18 में लिखो फर्स्ट का बी पार्ट। ये होमवर्क होता है। मेरे को नहीं पता, आप नहीं बताया। इसको लेस करके कितना आ रहा है चेक करना। चेक करना कितना आ रहा है इसको लेस करके। हाँ, परसेंटेज है इसका 39.72% निकालना। 364 पॉइंट। हाँ परसेंटेज ही नहीं तो। अरे यार क्या है, किसने बताया है? ये कितना आ रहा है? 420। और अगला? वैसे ही बताया करो, मेरी रिकॉर्डिंग खराब होती है मेरी। गलत कराते हैं। हाँ चल लिखो। मई 18 फर्स्ट का बी पार्ट। फर्स्ट का बी पार्ट। मई 18। मई 19। मई 18 फर्स्ट का बी पार्ट हो जाएगा, होमवर्क है ना। मई 19। मई 19 में फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा आराम से। ये कल करके आना है ना। मई 19 में फोर्थ क्वेश्चन। नवंबर 19। नवंबर 19 में सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना। बट सेकंड का फर्स्ट पार्ट करोगे फिर मैं सेकंड करा दूंगा, तुम करना ट्राई कर पाओ तो। सेकंड क्वेश्चन है नवंबर 19 का। सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा तुमसे। सेकंड पार्ट कोशिश करना कर पाओ तो, है ना। सेकंड पार्ट नवंबर 19। नवंबर 18। ये आराम से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2। कहाँ तक हो गया? नवंबर 19 लिखा दिया। नवंबर 19 बता दिया। नवंबर 20। नवंबर 20
क्वेश्चन नंबर लिखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ये नवंबर 20 का हो गया। जनवरी किस? क्वेश्चन नंबर 2। बट जनवरी किस क्वेश्चन 2 स्टार मार्क कर लेना, ये मैं करवाऊंगा, छोड़ देना। मतलब लिख लो एक बार, बट ये मैं कराऊंगा, ये मत करना। जुलाई किस मैंने बता दिया। अभी क्या था, मैं दिसंबर किस बताया क्या? कर लिया दिसंबर की अभी किया शायद ना। मई 22 लिखवा दिया ना। यहाँ तक हो गया। अभी 2-3 अटेम्प्ट के फिर बाद में बताता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है। अब तुम नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। लिखो अब, जो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन लिवरेज। द concept of मार्जिनल कॉस्ट इन लिवरेज। अब ये पढ़ा है टर्म, ये बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट है, ध्यान सुनना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? पढ़ा है तुम लोगों ने, इको में भी पढ़ा होगा फाउंडेशन। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब? हाँ, मतलब देखो यहाँ है ना, कॉस्टिंग का एक चैप्टर अपन वैसे पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा। तो जितना ही आएगा मेरे को आपको इस कंसेप्ट को पूरा बताना पड़ेगा। नाउ अगर मैं बताऊँ मार्जिनल कॉस्ट, तो आप बोलोगे सर मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है change in cost when there is change in output। यही होता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब। ये लिखो आप, मार्जिनल कॉस्ट मींस change in cost when there is change in output by 1 unit। नोट कर लिया? अच्छा अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, मार्जिनल कॉस्ट मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट व्हेन देयर इज चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट। ये इसमें कोई दिक्कत इस डेफिनेशन में? वैसे ये डेफिनेशन तो अच्छे से समझ में आ गई, इसमें तो मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को ना। ये तो पढ़ भी रहे हो पहले से और क्लियर होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कॉस्ट दो पार्ट में क्लासिफाई होती है। ये कॉस्ट क्या होती है बताओ? आउटपुट्स के साथ क्या रहती है? और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बताओ? मतलब ये कॉस्ट आउटपुट अगर बढ़े या कम हो, ये क्या रहेगी हमेशा। और अगर आउटपुट बढ़ेगा और आउटपुट कम होगा, तो वो कॉस्ट कौन सी होती है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने और कम होने से चेंज होती है, जैसे अज्यूम करो मैंने कहा मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, मेरी कॉस्टिंग आती थी 500 रुपए की, और मैंने 101 यूनिट बनाए, और मान लो मेरी कॉस्टिंग हो गई 505 रुपए की। तो बताओ एक यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट कितनी बढ़ी? तो आप बोलोगे सर एक यूनिट के बढ़ने से आपकी कॉस्ट बढ़ी 5 रुपए, मतलब बोलो बेटा ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। या मैं इसको एक और क्या बोल सकता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सेम एज मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जब भी मार्जिनल कॉस्ट आएगा इसका मतलब कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, द मार्जिनल कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, मान लो एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए की है और 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 10 रुपए की और 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। मैं आपको दो तरह की कॉस्ट डिफाइन करता हूँ। मैंने अभी बताया, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक कौन सी बताई? मैं बोलता हूँ ये जो कॉस्ट है ना, ये पीरियड कॉस्ट।
और ये जो कॉस्ट है ना, एग्री करते हो? नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीरियड कॉस्ट? आज जैसे मैं रेंट दे रहा हूँ, रेंट बताओ पर स्टूडेंट होता है पर मंथ होता है? सैलरी दे रहा हूँ, तो ऐसी कॉस्ट विच इज चार्जेबल ऑन पर मंथ बेसिस वो कौन सी होती है? और ऐसी कॉस्ट जो यूनिट पे डिपेंड करती है वो कौन सी होती है? मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्ट को बेचता हूं मैं 10 रुपए पे, प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है 6 रुपए, तो ये 6 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट है कि पीरियड कॉस्ट है? आप बोलोगे सर 6 रुपए कौन सी कॉस्ट है? तो बताओ सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आया? तो आप बोलोगे सर कंट्रीब्यूशन कितना आया बेटा? अब मेरे को एक बात बताओ सोच करके, अगर कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है तो ये 4 रुपए किसकी तरफ? मतलब ये पेन था, ये पेन को मैंने बोला भाई तेरे को मैं 10 रुपए खरीद के लाता हूँ और तेरे को 15 पे बेचता हूँ। मैंने इस पेन को बोला भाई तेरे को मैं 15 पे बेचता हूँ और खरीदता कितने पे हूँ, तो तू मेरे बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद है? तो ये पेन बोलता है मैं आपके बिजनेस के लिए 5 रुपए फायदेमंद हूँ। मतलब मैं आपको 5 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं आपको 5 रुपए क्या कर रहा हूं? और कंट्रीब्यूट आपके बिजनेस में मैं खुद कितना सहयोग कर रहा हूं? 5 रुपए का। आज जैसे मान लो मैंने कहा मेरे एक टीचर पढ़ाते हैं हरपीत से, अज्यूम करो मैंने कहा उनसे मैं 100 रुपए कमाता हूं और उनके ऊपर खर्चा होता है 80 रुपए का, तो वो मेरे बिजनेस के लिए मेरे लिए कितना फायदेमंद है? 20 रुपए। अब वो 20 रुपए जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे मेरे बिजनेस की कॉस्ट कवर करूंगा ना मैं, जिसमें जनरली कौन सी कॉस्ट होगी? अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने कहा 20 रुपए को मैं मेरी बिजनेस की कॉस्ट कवर करूंगा और वो जनरली कौन सी कॉस्ट होगी? आप बोल रहे हो सर वो फिक्स कॉस्ट होगी। तो लॉजिकली सोच के बताना कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अपन ने पढ़ा था क्या आता है, और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, अभी हमने पढ़ा या तो ईबीआईटी कह दो या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सेल माइनस वीसी इक्वल टू सी, सी माइनस एफ सी इक्वल टू पी। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये रिलेशन सबको समझ में आता है? तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में इंपॉर्टेंट रिलेशन, एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सी इक्वल्स टू पी। पी सेम एज ईबीआईटी है ना, पी बोलो ईबीआईटी एक ही बात है। अभी फिक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस की मैंने, इसमें किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सोचकर बताना, सुनो मेरी बात, अगर कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट है तो क्या सिचुएशन होगी बताओ? और अगर ये सिचुएशन है तो क्या होगा? इधर ध्यान दो, कॉपी बाद में करना, इधर ध्यान दो। कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट है तो क्या होगा? और लेस देन फिक्स कॉस्ट है तो क्या होगा? अच्छा बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट है तो सर नो प्रॉफिट, और सर नो प्रॉफिट नो लॉस को एक और नाम से जानते हैं, बताओ क्या होता है? ब्रेक इवन। मतलब ब्रेक इवन, इसको मैं एक और क्या बोल सकता हूं? दिस इज माय, समझ आता है? तो अब ये तीनों चीजें लिखो, एक दो और तीन। if contribution greater than fixed cost profit, if contribution less than fixed cost loss, or contribution equal to fixed cost, तो no profit no loss, that is break even point. मतलब अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एट ब्रेक इवन पॉइंट देयर इज, बोलो एग्री करते हो? बीपी पे ना तो प्रॉफिट ना लॉस है ना। अब एग्जांपल समझाता हूँ। 20 रुपए, अब 1 मिनट सब लोग इधर ध्यान देना, एग्जांपल ध्यान दो। सेलिंग प्राइस कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितने यूनिट बेचूं कि ब्रेक इवन पे आ जाऊं?
तो आप बोलोगे सर लेट एक्स बी द यूनिट सोल्ड। अभी मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको, यूनिट सोल्ड टू ब्रेक इवन। अच्छा सेलिंग प्राइस कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आप ऐसा टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 8x। अगर x यूनिट बेचना और टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 8 रुपए क्या चीज है, तो और एट बीईपी हमको होता है कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, अभी बताया ना मैंने। तो अब 8x किसके बराबर होगा बोलो, तो x कितना आ जाएगा, तो एक तरह से मैं कितने यूनिट अगर बेचूंगा तो मैं किस पे आ जाऊंगा। अच्छा ये 16,000 क्या था, ये x क्या था, 16,000 क्या था और 8 रुपए क्या था, तो बीईपी का फॉर्मूला ये बन सकता है क्या, ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, बीईपी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। मतलब सर अगर आप 2,000 यूनिट बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना, अच्छा बताओ अगर मैं 2500 यूनिट बेच दूं तो फायदा, और 15 तो बेचूंगा तो, है ना, यस और नो। तुमको एग्जाम में पास होने के लिए कितने ब्रेक इवन चाहिए फाउंडेशन लेवल पे, कितना ब्रेक इवन पे आ जाओगे, 200, और मान लो 220 आ गए, हाँ, और 150 आए, हाँ, कितने का लॉस हो गया। अच्छा 220 पे आए तो कितना सेफ हो तुम, कितने नंबर सेफ हो, सर फाउंडेशन में पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए, अगर नंबर आए 220 तो कितना सेफ हो, 20 सेफ हो ना, यस और नो। मतलब अच्छा बताओ अगर 180 आए तो सेफ हो गया, मतलब ब्रेक इवन के नीचे जाएंगे तो कभी सेफ नहीं होंगे, सेफ कब होंगे, तो अगर मेरे को सेफ का लेवल निकालना है तो मैं कहता हूं यहां तक समझ आया, पहले ये कॉपी करो फिर अगला बता, ये कॉपी कर लो पहले, हाँ ये एग्जांपल कर लो ना, सेलिंग प्राइस बी थ्रू वेरिएबल कॉस्ट बार से भी कंसेप्ट बहुत सारे निकलेंगे इससे ना। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 8x एट बीईपी सी इक्वल टू एफसी, हाँ, नहीं तो x मतलब इतने यूनिट बेचूंगा तो ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा ना, मतलब x मतलब यूनिट 2,000 यूनिट बेचूंगा तो x क्या माना मैंने, लेट x बी द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू बी अचीव बीईपी, तो x वो यूनिट से बीईपी अचीव कर रहा हूं मैं, मतलब 2 यूनिट बेचूंगा तो बीईपी आ जाएगा, ये मतलब वो है ना। करो कॉपी करो फटाफट, जब तक आईपैड चलेगा तब तक क्लास चलेगी, 5% आईपैड और है ना, हाँ? कर लिया, तो x इक्वल टू 2,000 यूनिट, तो लिखो बीईपी इक्वल टू, बीईपी ऐसे लिखना यूनिट्स इक्वल टू, वैसे अपन ये मार्जिनल कॉस्ट में वापस पढ़ेंगे कंसेप्ट को, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो इसमें कोई डाउट, वापस समझाऊं। अच्छा ये तो बीईपी यूनिट में आया, और मान लो मेरे को बीईपी वैल्यू में निकालना हो, तो इसमें ऐसे कर सकता हूँ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 40,000 हो जाएगा बीईपी वैल्यू में, वैल्यू में बीईपी 40,000 हो गया ना, बोलो, तो बीईपी वैल्यू कितना हो गया, 40,000। यहाँ तक कोई डाउट, अच्छा एक और कंसेप्ट लिखो अगला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
देखो टोटल सेल्स अबव द बीईपी सेल्स, बीईपी सेल के ऊपर जितनी सेल है, और लिखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, इतना सेफ हो आप। ये मैंने बताया ना, मान लो मैं 25 यूनिट बेचूंगा तो सेफ कितना हूँ, तुमको 200 नंबर चाहिए, 200 बीईपी है, 220 आए तो सेफ 20 पे हो ना। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या आपको 2000 यूनिट तक कुछ प्रॉफिट होगा क्या? 2000 तक फिक्स कॉस्ट रिकवरी होगी, 2000 के बाद मान लो मैं आपको इसमें ऐसा बोलूं कि अगर अपन 2500 यूनिट बेचते तो प्रॉफिट कितना होता, आप बोलते हो सर 2500 इंटू 8 रुपए, 8 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन, और माइनस क्या कर दो, अगर भाई 2500 यूनिट बेचते तो 8 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कितना आता है 25 इंटू 8 माइनस 16,000 करो, 4000। समझ आया? यस और नो? इतना क्लियर है? टोटल यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट, यही तो है कंट्रीब्यूशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कितने यूनिट बेचे? इसके दो पार्ट, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे मेरा ब्रेक इवन हुआ, यहां तक मैंने क्या रिकवरी करी, और इसके ऊपर फिक्स कॉस्ट थी क्या, क्या इस इधर फिक्स कॉस्ट थी क्या, मतलब बीपी के बाद में फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है, जीरो, और अब क्या रिकवरी करना है मेरे को सिर्फ। नहीं नहीं, इंटरेस्ट टैक्स तो सेकंड पार्ट है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने 25 यूनिट बेचे तो 2000 यूनिट तक तो फिक्स कॉस्ट रिकवरी हो गई मेरी। अब आगे जाके हर प्रोडक्ट के साथ क्या रिकवरी करनी है, भाई वेरिएबल कॉस्ट तो हर प्रोडक्ट, भाई आज मैं 50,000 बेचूंगा तभी वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा लगनी है ना, प्रोडक्ट को परचेस कॉस्ट तो हमेशा लगेगी ना मेरी। बट बताओ क्या इन 500 में फिक्स कॉस्ट की कॉस्ट है कि नहीं है? नहीं है ना, फिक्स कॉस्ट कहाँ है? यही बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? चलो इस कंसेप्ट को मैं कल से करता हूँ, ठीक है, मार्जिन सेफ्टी का थोड़ा डिटेल कंसेप्ट कल से बताएंगे, ठीक है ना। इतने होमवर्क जो दियो क्वेश्चन करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।